दूसरा भी दिखाओ। अब आप कितनी मिलते हैं और भी रह गए, वो भी निकालने रह गए। आराम ना देखिए, शूज तो आगे देखो, शूज उतारे सारे उतारे, नीचे देखेंगे, फोक उतार दे जरा। एक्सप्रेस की एक एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट में से करीब 1 किलो सोना पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने एयर होस्टेस को हिरासत में ले। वो ठीक है, जो बंदा क्या कर रहा है उसका मामला खुदा के साथ है। आपने अभी क्या नाम है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, ठीक है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में एक लड़की अबाई में ऐसे पकड़ी गई। यूएमटी, इसी तरह की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सरेआम कंजर खाना हो रहा है, उसके बारे में आपका कहेंगी उन्होंने तो हबाया नहीं पहना। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने PIA की एयर होस्टेस को गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कि अबाए वाली जो है वो बाकी लड़कियों से सुपीरियर है, आप ये कह रहे हो? सुपीरियर नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा। जिसे इस्लाम ने, कुरान ने सुपीरियर बना दिया, कुरान ने इस्लाम ने तो और भी चीज़ें लागू की हैं ना। कुरान ने, इस्लाम ने तो हमें कहा है झूठ भी मत बोलो। कुरान ने, इस्लाम ने कहा है कि नफ्स से जिहाद भी करो, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करो। कुरान ने, इस्लाम ने हमें ये भी कहा है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, करप्शन ना करो, जना ना करो। इन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते, हर चीज़ पर्दे से शुरू करते हैं और पर्दे पर ही ख़त्म कर देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में, इन चीज़ों में इनको ना इस्तेमाल किया जाए। कोई हर इंसान अपनी नीड या मजबूरी के तहत ऐसा काम करता है, और कुछ लोग जो हैं अपनी इस मजबूरी को पूरा करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, और स्पेशली फ़ीमेल को तो ऐसा भरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट और करैक्टर तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देखा कि एक पाकिस्तानी एयरलाइन की एयर होस्टेस जो कि अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर और अपने जूते मोज़ों के अंदर वहाँ से स्मगलिंग कर रही थी, यानी कि वो सोने की थी, वहाँ की करेंसी की थी, इस तरीके की स्मगलिंग कर रही थी, जो कि उसकी एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई और वो पकड़ी गई, यानी कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। और जो कि एक बहुत ही मतलब एक अजीब खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। एयर होस्टेस जिसकी सैलरी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन इनको सिर्फ जहालत सिखाई गई है, इनको चोरी करना सिखाया गया है, इनको आतंकवाद सिखाया गया है, और उसी का नतीजा आप अपने सामने देख ही रहे हैं। आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा। क्या कोई इस लड़की की सूरत देखकर कह सकता है कि हाँ ये ऐसा काम कर सकती है? तो दोस्तों ये लड़की स्मगलिंग कर रही थी, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान जो सरकार है उसका कोई भी मतलब रिलीफ, कोई भी जवाब नहीं आया है। अब पाकिस्तानी सरकार क्या रिएक्शन लेगी और उसकी वहाँ की आवाम का क्या रिएक्शन है इस खबर पर, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या ठीक है, बट जो असल बात यह है कि करप्शन पूरे मुआशरे में हमारे आम हो चुकी है, और उसकी मेन बात यह है कि वालिदैन अपने बच्चों पे शुरू से तवज्जो नहीं दे रहे होते, और बच्चे अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं कि उनके माँ बाप किस तरह से कमा रहे हैं या क्या है, और वो उसी तरह से जाहिर है वो आगे वाली जनरेशन ऐसी ही तैयार हो रही है। एयर होस्टेस को पकड़ तो लिया गया है, आपको पता है 1,40,000 सऊदी रियाल था जो उसने छुपाया हुआ था अपनी सॉक्स में। क्या कहते हैं ये, क्या पूरी दुनिया किस तरीके से हमें देख रही है? एयर होस्टेस पकड़ी जाती है, हमारे फ़कीर पकड़े जाते हैं, बाहर चोर पकड़े जाते हैं, यूथ गलत कामों में लगी हुई है। आप क्या कहती हैं? बेसिकली यही है कि करप्शन आम है, और क्यों इतनी करप्शन हो रही है, क्या वजह है? इसकी अहम वजह यही है कि हम अपनी बच्चों की तरबियत पे नहीं गौर कर रहे। दूसरी बात यह है कि हमारी यूथ जो है वो गलत लोगों को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ड्रेसिंग पे और इस तरह से मेकअप और फैशन में वो इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे ये फ़लाँ ब्रांड के कपड़े चाहिए, फ़लाँ ब्रांड का मोबाइल चाहिए, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो गलत तरीके जो है अपनाते हैं। और जो हमारे जो मर्द हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे भी हैं कि बाहर मतलब पब्लिक में या इस तरह से ख़ुद को बोल्ड करने के लिए जो है लड़के ऐसे करते हैं। बाज़ औक़ात घर की जो औरतें हैं उनकी, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो बहन माँ के रूप में हो, उनका मतलब कि कंपटीशन बढ़ा के फ़लाँ के ऐसे कपड़े मुझे भी ऐसे चाहिए, मतलब फरमाइशें बहुत बढ़ गई हुई हैं,
और उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए उन्हें लीगली इलीगली किसी ना भी किसी तरीके से ला के देना पड़ता है। अगर घर की औरत ये समझ ले कि क्या नाम है, मैंने इतने में ही गुजारा करना है जितना वो हलाल लेके आ रहा है, फिर तो करप्शन जो है घर से ही ख़त्म होगी। बच्चे देखेंगे कि हाँ जी मेरी वालदा जो है वो ऐसे कर रही हैं, और जिस दिन वो इस बात से बाइकआउट करे कि मुझे हराम पैसा नहीं चाहिए, ना मैंने अपने बच्चों को वो खिलाना है, यहाँ से करप्शन ख़त्म हो सकती है घर से। आप आलमी सतह पे या मुल्की सतह पे करप्शन का खात्मा तब कर सकते हैं जब आप अपने घर से उसका खात्मा करें। और जो लोग आप देखें ना, अब एक दूध वाला भी है ना, वो भी उसमें करप्शन करेगा और आपको महंगा बेचेगा दूध, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत मैटर करती है। आपने घर की बात की है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे ये बताएगा कि इस तरह की वीडियो से, इस तरह के वाक़यात से हमारे मुल्क का क्या बाहर इमेज जा रहा है कि हाँ में करप्ट लोग हैं। जा तो यही रहा है कि एक मुस्लिम कंट्री हो के हम जो है, पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना और यहाँ पे करप्शन और चोरी और ये सब इतना आम है। ये इसी वजह से है कि हम फॉलो उन्हीं को करते हैं। हमारा जो मीडिया है वो उनके कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में। वेस्टर्न जो है या वेस्टर्न, आप देखिए वेस्टर्न जो मुल्क है वो हमसे बहुत आगे निकल गए। यूरोपियन कंट्रीज हमसे बहुत आगे है, एशियन कंट्रीज भी हमसे बहुत आगे है। आप कह रहे हैं कि हम वेस्ट के कंट्रोल में, हम वेस्ट के कंट्रोल में किस तरह से है, मुझे ये बताएं। हमारा मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में है। वो चीज़ों को इस तरह से स्क्रॉल करके दिखाते हैं, इमेज उस तरह से बनाते हैं कि वो हमारा जो यूथ है वो गलत रास्ते पे जाए जा रहा है। मसलन ये है कि अगर हम अपने जो है कि स्टडी को देखें, अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो यहाँ पे ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की इंटरेस्ट भी नहीं होती उन सब्जेक्ट में जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो ऐसे सब्जेक्ट्स का चूज़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देख लें, ज़्यादा बच्चे CSS की तरफ जा रहे होते हैं। किस वजह से कि उन्हें जो है वो वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं, सही है। तो इस वजह से वो ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी मेहनत है और आप अपनी इंटरेस्ट भी नहीं है आपका इतना, आपकी अपनी काबिलियत इतनी नहीं है। आप उस बात को देखे बगैर बाज़ोकात बच्चों के जो वालिदैन हैं वो बच्चे को स्ट्रेस में ला रहे होते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, ठीक है। तो बेसिकली मसला सारा पैसे का है कि सारी दुनिया जो है वो पैसा पैसा पैसा, और वो चाहे हलाल तरीके से है चाहे हराम तरीके से है। जब तक हम दीन को और इस्लाम को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमारा मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में कैसे है? वेस्ट के कंट्रोल में इस तरह से है कि हम ड्रेसिंग में किसको फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट को। क्योंकि अगर हम इस्लाम को फॉलो करते तो आपको बाहिजाब लड़कियां सड़कों पे नज़र आनी थी। अगर हम वेस्ट के कंट्रोल में इस तरह से है कि हम उनके सिलेबस को उनके सिलेबस को ले रहे होते हैं। अब इवन मैं आपको एक यहाँ पर आपने बोला बाहिजाब, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि अगर इस्लामिक कानून आता है तो फिर हिजाब हो जाता है। लेकिन देखिए हिजाब वाली लड़की नहीं, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा है कि क्या हुआ है? वो हिजाब वाली थी ना, वो अबाए वाली ही थी। तो आप हिजाब से या अबाए से अंदरूनी करैक्टर को कैसे जज कर सकते हो? अच्छा, हिजाब का ताल्लुक जो है वो अंदरूनी करैक्टर से ठीक है नहीं है, पर एक बंदा जो आपको देख के इमेज बना रहा है वो क्या लगे, कोई मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे क्या लगे? मतलब मैं क्यों किसी की भी बातों पर गौर करूं? मुझे तो मेरे काम से काम मतलब है ना, मुझे तो अपने काम से मतलब है। मैं क्या कर रही हूं, मेरा मामला तो खुदा के साथ है ना। आप वो ठीक है, जो बंदा क्या कर रहा है उसका मामला खुदा के साथ है। आपने अभी क्या नाम है, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, ठीक है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में एक लड़की अबाए में ऐसे पकड़ी गई। UMT, इसी तरह की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सरेआम कंजर खाना हो रहा है, उसके बारे में आपका कहेंगी उन्होंने तो अबाया नहीं पहना होता। वो जो टिकटॉक्स वायरल हो रही होती हैं वो तो अबाए वाली लड़की। अगर एक अबाए वाली लड़की है, आप उसका कंपैरिजन करें कि 50% वो है तो 50% अबाए वाली है। अबाए वाली एक लड़की का आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती कि जो 1000 या 1 लाख की जो है वो कह रहे हो कि अबाए वाली जो है वो बाकी लड़कियों से सुपीरियर है, आप ये कह रहे हो? सुपीरियर नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा। जिसे इस्लाम ने, कुरान ने सुपीरियर बना दिया, कुरान ने इस्लाम ने तो और भी चीज़ें लागू की हैं ना। कुरान ने, इस्लाम ने तो हमें कहा है झूठ भी मत बोलो। कुरान ने, इस्लाम ने कहा है कि नफ्स से जिहाद भी करो, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करो। कुरान ने, इस्लाम ने हमें ये भी कहा है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, करप्शन ना करो, जना ना करो। इन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते, हर चीज़ पर्दे से शुरू करते हैं और पर्दे पर ही ख़त्म कर देते हैं। जो हम लोगों के लिए मतलब इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ पर्दा है, जबकि अदर मुस्लिम कंट्रीज़ में चले जाए आपको हर चीज़ इस्लाम में मिलेगी। अच्छा, सबसे मेन बात जो है कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करें
तो पर्दा तो वो तो ठीक है कि आपको इस्लाम में बाकी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, ठीक है, पर आप ये देखें कि मेरा नमाज का कनेक्शन मेरी अपनी ज़ात से है, मेरी जिहाद से है, आपका अल्लाह के साथ है कनेक्शन। हाँ एग्जैक्ट कनेक्शन मेरे अपने से है। हिजाब का कनेक्शन पूरी पॉपुलेशन से है। अगर मैं एक हिजाब करती हूँ तो हो सकता है कितनी ही लड़कियों ने मेरे से इंस्पायर होकर हिजाब किया हो। अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वो मेरे अल्लाह का मामला है, उसके अंदर मैं किसी को इंस्पायर नहीं हिजाब करती हैं, ये भी आपका और अल्लाह का ही मामला है, कोई हिजाब नहीं।